न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जैसा कि आपको पता है आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसकी गाथा जितनी कही जाए उतनी कम है। आज का क्लास है रिगार्डिंग विजयनगर साम्राज्य, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य। अगर आप 12th क्लास के एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। आज की बात है रिया के साथ, तो चलिए पूछते हैं रिया से कि रिया कॉन्फिडेंट है या नहीं है। हाँ सर। तैयारी है? हाँ सर। तो जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि तैयारी है। जैसा कि हमारे पास होता है पर डे का एक सीट, और इस सीट से हम लोग करते हैं प्रश्न उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट आते हैं सवालों पर। सीधा प्रश्न है रिया से कि विजयनगर साम्राज्य का अर्थ क्या है। विजय का सर। विजय का शहर विजयनगर का अर्थ होता है। आगे चलते हैं। कौन सा साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, देखिए कितना उत्तर में कृष्णा नदी के तट से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ ये साम्राज्य था। बहुत ही बड़ा साम्राज्य और विशाल साम्राज्य, और शासकों की गाथा जितनी कही जाए उतनी कम थी। 4 वंशों ने शासन किया और उम्दा शासन किया। हालांकि कुछ गद्दारों की वजह से इस साम्राज्य का पतन हो जाता है, वो तो बाद की बात रही, पर जब तक इनका शासनकाल रहा बहुत ही बेहतरीन शासनकाल रहा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हम्पी शब्द का आविर्भाव डैश से हुआ है। पंपा देवी। पंपा देवी, जो कि यहाँ की मान्यता के अनुसार देवी थी, उन्हीं के नाम पे हम्पी का नाम रखा गया था, पंपा देवी के नाम पे। आगे चलते हैं। किस साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूटा गया था। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को लूटा था कौन से शासक। बहमनी। बहमनी शासकों ने। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन है कि हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए। 18 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा। बिल्कुल, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हम लोग सर जॉन मार्शल के योगदान को नहीं भूल सकते हैं, राजा किसान नगर में महाजनपद काल में हम लोग जेम्स प्रिंसेप के योगदान को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के खोज में बहुत मदद की थी। उसी तरह विजयनगर साम्राज्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है कॉलिन मैकेंजी का। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो याद रखिएगा कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। किसने विजयनगर साम्राज्य के स्थान पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। कॉलिन मैकेंजी। बिल्कुल, पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करने का श्रेय भी जो है वो कॉलिन मैकेंजी को जाता है। कॉलिन मैकेंजी कौन थे। सर्वेक्षक, अभियंता और मानचित्रकार थे। किन्हें 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी, याद रखिएगा। ये प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि कॉलिन मैकेंजी को कब भारत का सर्वेयर जनरल बनाया गया था। 1815 में। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। सीट का प्रश्न उत्तर लगातार जारी है, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये स्टूडेंट जो है लगातार आंसर दे रही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब इसके द्वारा दिया जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। 1336 हरिहर और उल्का के द्वारा। 1336 में इसकी स्थापना होती है। जो स्थापना करने वाले जो शासक होते हैं उनका नाम रहता है हरिहर और बुक्का। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। कौन से शासक विजयनगर के समकालीन थे। दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक। बिल्कुल, दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक। चोल शासकों का संबंध किस राज्य से है। तमिलनाडु से संबंध है चोल का। बहुत अच्छा। होयसल शासकों का संबंध किस राज्य से है। कर्नाटक से है। अगर पूछ लिया जाए कि हाथियों के स्वामी को क्या कहकर संबोधित करते थे। गजपति कहकर। बहुत अच्छा, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रही है, और जवाब भी लगातार आ रहा है। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। राय कहते थे। जैसा कि आपको राम राय, कृष्णदेव राय नामों से पता चल रहा होगा, ये लोग अपने नाम के बाद में राय लगाना पसंद करते थे। व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था। कुदिरई, चेट्टी और घोड़ों के व्यापारी। हाँ, कुदिरई, चेट्टी और घोड़े के व्यापारी कहते थे। विजयनगर की बाजारों के लिए प्रसिद्ध था, माने किन बाजारों के लिए। मसाले, रत्न और वस्त्र। मसालों के लिए, रत्न के लिए, वस्त्र के लिए। और यही कारण था कि यह साम्राज्य विदेशी आक्रमणों का आकर्षण बिंदु बना हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न का लगातार उत्तर का सिलसिला जारी है। संगम वंश का नियंत्रण डैश तक था। 1485 तक। बहुत अच्छा। संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका। सुलभ वंश ने। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। नगलपुरम की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक जिनका नाम था कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पे। इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय का वंश कौन सा था। तुलुब वंश था। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ।
1565। 1565। राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रामराय ने। रामराय ने किया था। अगर हम पूछ ले कि राक्षसी तांगड़ी के युद्ध को और किस नाम से जानते हैं? तालीकोटा के युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा। राक्षसी तांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को किसकी संयुक्त सेनाओं ने करारी शिकस्त दी थी? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। हाँ, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। लगातार जवाब आ रहा है, प्रश्न बहुत सारे हैं अभी, आप बस इसको फॉलो करते रहिए। आई होप कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठे होंगे, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा उनको आप नोट डाउन करते चल रहे होंगे। संस्कृत भाषा के शब्द यवन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यूनानियों के लिए और उत्तर पश्चिम से आने वाले यात्रियों के लिए और अमेरिकियों के लिए। बहुत उम्दा जवाब। यूनानी, उत्तर पश्चिम से आने वाले यात्री और अमेरिकी लोगों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका जो है यवन। बहुत अच्छा। क्वेश्चन है कि नायक से संबंधित गलत कथन को पहचाने। यह फारसी यह यूनान भाषा बोलते थे। हाँ, यूनान, तमिल ये सब भाषा बोलते थे। ये गलत कथन है, बाय ऑप्शन क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर। सैनिक कमांडर को विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया जाता है? कमलपुरम, जो क्या था? जलाशय था। बहुत अच्छा। हिरियानगर का निर्माण किसने करवाया था? संगम वंश के राजाओं ने हिरियानगर का निर्माण करवाया था। फारस के शासकों के द्वारा भेजे गए दूत अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य को कब उखाड़ फेंका था? 1565 के आसपास। और जब फारस का शासक अब्दुल रजाक यहाँ पे आया तो क्या देखकर आश्चर्यचकित? किलेबंदी दीवारों को। क्वेश्चन को थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था। आगे चलते हैं कि सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, इन्हें संयुक्त रूप से विजयनगर भवन की संज्ञा दी थी किसने? पेंस के द्वारा दी गई थी। कौन सा कथन महानवमी डिब्बा से संबंधित नहीं है? व्यापारिक केंद्र था। ये बाय ऑप्शन क्वेश्चन है, इसीलिए नहीं वाला क्वेश्चन के लिए विकल्प दिया जाता है। हालांकि मैं विकल्प के बिना सीधा दो टुक बात कर रहा हूं अभी रिया से। आगे प्रश्न है कि हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी? 1976 में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1737 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कौन सी गोपुरम की विशेषता नहीं है? यह एक मंदिर था। हाँ, मंदिर नहीं था। ये बाय ऑप्शन क्वेश्चन था। ये मंदिर नहीं था। ये बाहर का एक दरवाजा टाइप का होता था, स्ट्रक्चर होता था, जिसे देखकर दूर से ही लोग पहचान लेते थे कि हम लोग को एक विशाल साम्राज्य में एंटर करने वाले हैं। विट्ठल देव किसके रूप में थे? विष्णु। हाँ, विष्णु का ही एक रूप थे विट्ठल देव। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1976 में। विरूपाक्ष देव किनके रूप हैं? शिव के रूप में। अगर विष्णु विट्ठल के रूप और विरूपाक्ष शिव के रूप है। इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। डैश मंदिर का निर्माण कई शताब्दी में हुआ? विरूपाक्ष मंदिर को निर्माण करने में कई शताब्दी, वहाँ की जो नक्काशी थी ना, बहुत ही उम्दा नक्काशी है, दीवारों पर भी नक्काशी की गई है, तो इसी कारण से कई शताब्दी लग गए विरूपाक्ष मंदिर को बनाने। पंपा देवी ने डैश से विवाह के लिए तप किया था? विरूपाक्ष देव से विवाह के लिए पंपा देवी ने तप किया था। कमल महल का नामकरण डैश शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। और किन्होंने किया ये नामकरण? अंग्रेजी यात्रियों ने। अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुआ है? समर से। अफनासी निकितीन, ये एक नाम है। अफनासी निकितीन, ये कौन थे? रूस के व्यापारी थे। चन्नकेशव मंदिर डैश में है? बेलूर में है। बहुत अच्छा। बृहदेश्वर मंदिर डैश में है? तंजावुर। हाँ, चन्नकेशव मंदिर वेलूर में और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष मंदिर डैश में है? हम्पी में है। नायंकर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर साम्राज्य। कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु कब हुई थी? 1821। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हो रहा है और लगातार इसमें जवाब देने में कोई कमी नहीं की। कुछ ही प्रश्न बच गए हैं, फटाफट से सेशन को एंड करेंगे। लगातार कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। गोपुरम का संबंध है? मंदिर से। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई?
उर्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? 1336। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर बुक्का के द्वारा की जाती है 1336 में। बहुत ही महान शासक थे ये दोनों, और साथ में ये दोनों मिलकर भाई-भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बनाया था। विजयनगर शासक ने जो विजयनगर शासक के जो उड़ीसा के समकालीन शासक थे, उनका नाम क्या था? गजपति शासक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है, आगे प्रश्न और भी है। विजयनगर के शासकों को अपने आप को क्या कहलवाना पसंद था? राय कहलवाना पसंद था। यवन शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो कि तिरुपति के समीप थी, कौन सी थी? चंद्रगिरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, यात्री बारबोसा का संबंध था किससे? विजयनगर साम्राज्य। हाँ, कहाँ से आया था वो? पुर्तगाल से इसका संबंध था, और विजयनगर से तो संबंधित था ही। आगे चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में इसकी स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी स्थापना करते हैं, और 1526 तक इब्राहिम लोदी का जब तक पानीपत का पहला लड़ाई नहीं हो जाता बाबर के साथ, ये साम्राज्य चलता ही रहता है। आगे चलते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347। बहुत अच्छा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? हम्पी। आयकर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से? विजयनगर साम्राज्य। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? 4। नाम बता सकती हो? संगम, सुलुबवंश, तुलुबवंश और अरबीडुवंश। हाँ, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरबीडु, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत और रूस मैत्री संबंध स्थापित किया था? अफनासी निकेतन। हाँ, अफनासी निकेतन ने किया था। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? G.S. लिविदेव को कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन है, महानवी के डब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन कहा था? अफनासी निकेतन। डेमिगोस पेज ने कहा था। आगे है, अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादिन नामक किस विदेशी यात्री ने प्रस्तुत किया? अब्दुल रजाक ने मतल सादिन प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? अफनासी निकेतन। और उसके साथ निकोलो कॉन्टी और अफनासी निकेतन घोड़े का व्यापारी था, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला लगातार जारी है, कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है एक कि अमुक्त माल्याद किसने लिखा? कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के एक महान शासक थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग और एक प्रश्न के बाद सेशन को एंड कर देंगे। तो प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य। और लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी। जैसा कि आपको पता है कि लगभग सारे प्रश्नों के 1-2 प्रश्नों को छोड़ दे तो जवाब बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिया है रिया ने। और चलते हैं, रिया से कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बातों को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। तो रिया, सबसे पहला बात है कि तुम जो पढ़ती हो सुबह से शाम तक, तुमको कौन सा समय पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर लगता है? सुबह। और तुम्हारे घर में पढ़ते समय तो किसी से लड़ाई झगड़ा होता होगा ना, कभी-कभी पेन एंड पेपर के लिए, तो वो किसके साथ होता है? भैया के साथ होता है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिलता है? माँ से मिलता है, जैसा कि लास्ट डे भी एक विद्यार्थी ने बताया था। तो ये था रिया के साथ 2 टूक वार्ता, जिसमें हमने विजयनगर साम्राज्य को बेस्ड ऑन एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।